और आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबर पर डाल लेते हैं नजर। गुजरात के राजकोट का एक गेमिंग जोन 28 लोगों की मौत का कारण बन गया। बिल्कुल, मृतकों में 14 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हादसे की जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन कर दिया है और साथ ही अब तक 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। जांच लगातार जारी है। राजकोट में आग का मैदान बना ये टीआरपी गेमिंग जोन है, जहां शनिवार को 28 लोगों की जलने से मौत हो गई। आग की लपटें बता रही हैं कि हादसा कितना भयावह था। जो सामान्य लोग के बच्चे थे वो चले गए। कल सुबह सर गवर्नमेंट क्या करेगी? 2 लाख 5 लाख सहाय करके चला जाएगी। जो भी फायर सेफ्टी का मामला इसमें था, इसमें एनओसी नहीं था ये गेम जोन वाले के पास। हादसे के बाद 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर लिया गया है, जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। जो एसआईटी बनाई गई है वो एसआईटी की जांच शुरू की जाएगी और साथ ही में जो ये संचालक हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है, मैनेजर को अरेस्ट किया गया है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू समेत कई नेताओं ने पूरे हादसे पर सोशल मीडिया के जरिए दुख जताया है। और देखिए, पीएम मोदी के मुजरे वाले बयान ने अब सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को लेकर बीजेपी को घेर रहा है। मंगलसूत्र, आरक्षण, तुष्टीकरण जैसे अलग अलग मुद्दों पर घमासान के बाद अब सियासी मुद्दों की लिस्ट में मुजरे को लेकर बवाल हो गया है। पीएम मोदी ने बिहार के काराकाट में जो कहा, उसने विपक्ष को बीजेपी पर हमले का नया मौका दे दिया। शुरुआत कांग्रेस ने की। मैं उनका बिहार का भाषण देख रही थी और ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए विपक्ष के नेताओं के लिए जो इस देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं इस्तेमाल किए होंगे। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम की भाषा में गिरावट आ रही है। प्रधानमंत्री का दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है और ऐसी भाषा वो बोल रहे हैं जिससे उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्ष भी टिप्पणी करने में पीछे नहीं है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम की तुलना जहर से कर दी, तो वहीं बीजेपी ने उन पर अब जमकर पलटवार किया है। पीएम मोदी के भाषण को लेकर शोर मचाने वाला विपक्ष खुद भी अपनी टिप्पणियों को लेकर बीजेपी के निशाने पर आ गया है। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की ये आपत्तिजनक टिप्पणी सुनिए। हम बोल रहे हैं ये विष है, दिस इज ए पॉइजन, डोंट टच इट। No, whether it is a poison or not, just I will leak. थोड़ा चाट के देखता हूँ अगर कोई बोला तो what will be the result? So like that Modi. उनकी इस आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। जो कुछ भी उन्होंने किया है उनका आस्था है ये। आप लोग सिर्फ टोपी पहन के कल कैप पहनते से जाते थे, अभी आपको हिंदू का शक्ति क्या है आप लोग अभी समझ गए। शहजाद पूनावाला ने इसके जवाब में कांग्रेस को नफरती पार्टी कहा। कहते हैं हम ये मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत का सामान है। और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र यानी कि वाराणसी में कल प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने जमकर रोड शो किया और इस दौरान दोनों ने दुर्गा कुंड मंदिर में दर्शन भी किए। देखिए तस्वीरें एक रिपोर्ट में। 7वें चरण की हॉट सीट वाराणसी में विपक्ष पीएम मोदी को टक्कर देने की पूरी कोशिश कर रहा है। शनिवार को वाराणसी में विपक्षी गठबंधन ने रोड शो किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी नेता डिंपल यादव इसमें शामिल हुई। उनके साथ कांग्रेस नेता अजय राय भी मौजूद रहे। रैली की शुरुआत दुर्गा कुंड स्थित मां दुर्गा के आशीर्वाद के साथ की गई। देर शाम प्रियंका गांधी, डिंपल यादव और अजय राय ने संयुक्त रूप से बाबा काल भैरव मंदिर का दर्शन पूजन किया। रोड शो के बाद डिंपल यादव ने जी मीडिया से बातचीत भी की और इंडिया गठबंधन को यूपी में भारी बढ़त मिलने का दावा किया। मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से आगे बढ़ रही है। वाराणसी में पीएम मोदी के सामने एक बार फिर कांग्रेस के अजय राय हैं।
देखिए, छठे दौर का मतदान हो चुका है और इसके बाद पार्टियों के दावे और ज्यादा बढ़ गए हैं। बीजेपी अपनी लहर का बड़ा दावा कर रही है, तो वही विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के दावे में आपको बता दें उनको कम ही सीटें मिलेंगी। छठे चरण की वोटिंग खत्म हो गई है और अब आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में पार्टियां पूरी ताकत लगा रही हैं। लेकिन इसके साथ ही पार्टियों ने नतीजे अपने पक्ष में आने के दावे भी शुरू कर दिए हैं। ये ओवैसी, तेजस्वी, राहुल बाबा, ये ड्रामा अभी खत्म हो चुका है। 5 साल के लिए मोदी जी का साथ सफर करने के लिए तैयार हो जाइए। बिहार में और देश में मोदी लहर है और इस लहर में बिहार में लालू राहुल सब साफ हो जाएंगे और 4 तारीख को बाप बेटा पटकनियां दे करके पड़े रहेंगे किसी मस्जिद में। लेकिन विपक्ष का कहना है कि बीजेपी के दावे गलत साबित होंगे। नारा दे रहे थे 400 पार, जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, बताओ 400 हार रहे हैं कि नहीं हार रहे हैं? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा तो बीजेपी के 200 से भी कम सीटें आने का दावा कर रहे हैं। और आइए महाराष्ट्र के जालना की अब बात करते हैं। यहाँ पर पानी की किल्लत लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन गई है, इसकी एक छोटी सी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। एक और चिलचिलाती गर्मी और दूसरी तरफ पानी के लिए मीलों दूर तक का सफर। जालना के लोगों के लिए ये गर्मी कितनी परेशान करने वाली है, हम और आप सिर्फ इसका अंदाजा ही लगा सकते हैं। एक बाल्टी पानी के लिए गांव के लोग कोसों दूर जा रहे हैं। 80 साल के डेराओं सोनवड़े को इस उम्र में भी बाल्टी लेकर 1 किलोमीटर जाकर पानी लाना पड़ रहा है। गांव के लाहौजी जाधव और मंगलाबाई जाधव की हालत भी देवराव अजोबा जैसी ही है। गांव में एक ही कुआं है, इसलिए गांव के सभी पुरुष और महिलाएं रण रान के धूप वाले कुएं पर जाते हैं। लेकिन इस गांव के ग्रामीणों के लिए पानी की समस्या सूरत से भी बड़ी हो गई है। जिले में कई योजनाएं सूख गई हैं, कई कुएं सूख गए हैं। छोटे से लेकर बड़े तक पानी के लिए संघर्ष करने में लगे हैं। और इसी बीच ताइवान के आसपास चीन के सैन्य अभ्यास पर अमेरिका ने बड़ी चिंता जताई है। अमेरिका ने कहा है कि चीन को संयम से काम लेना चाहिए। ताइवान में नए राष्ट्रपति के शपथ लेने के 4 दिन बाद ही चीन ने ताइवान को जंग की धमकी दे दी है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जब तक ताइवान चीन का हिस्सा नहीं बन जाता, इलाके में मिलिट्री एक्शन जारी रहेगा। दरअसल चीन ने शुक्रवार को ही ताइवान को घेर कर चल रही अपनी 2 दिन की मिलिट्री ड्रिल पूरी की है। इस युद्धाभ्यास में चीन की तीनों सेनाएं शामिल हुई थी। इस युद्धाभ्यास को ताइवान को सबक सिखाने के मकसद से किया गया था। 23-24 मई को हुई चीन की मिलिट्री ड्रिल को जॉइंट स्क्वाड 224A नाम दिया गया था। इसके तहत चीन के करीब 111 एयरक्राफ्ट और नौसेना के दर्जनों जहाजों ने ताइवान पर कब्जे की बड़ी प्रैक्टिस की। इस दौरान चीन की सेना ने ताइवान के उन हिस्सों पर हमले की भी तैयारी की थी जहां से ताइवान चीन को रोकने की कोशिश कर सकता है। इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने भी कहा था कि ताइवान में जो लोग आजादी चाहते हैं उनके सिर कट जाएंगे अगर वे चीन के इरादे से टकराएंगे तो द्वीप में सिर्फ खून खराबा होगा। चीन के युद्धाभ्यास का मकसद भी ताइवान को खौफ में लाना ज्यादा था। ताइवान के आसपास चीन के सैन्य अभ्यास पर अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। जी न्यूज़।